नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरते हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और खास तौर पर भगवद गीता के सिर्फ पहले अध्याय का ज्ञान किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि भाई सिर्फ एक अध्याय में भला इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। यही वो सवाल है जो हमें उस कथा की ओर ले जाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं, और यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान कर देने वाला है। तो फिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? असल में सब कुछ एक दिव्य जिज्ञासा से शुरू होता है, जब देवी पार्वती भगवान शिव से गीता का महत्व जानना चाहती हैं। एक बार उस दृश्य की कल्पना करके देखिए। क्षीर सागर है एकदम शांत, और वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। तभी देवी लक्ष्मी उनके पास आती हैं और उनके मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अब देवी लक्ष्मी का सवाल देखिए, कितना सीधा और तर्क से भरा है। वो पूछती हैं, जब सारी सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी आप पर है तो आप इस तरह से मानो सब कुछ भूलकर आराम कैसे कर सकते हैं? ये तो सच में एक विरोधाभास जैसा लगता है। अब सुनिए भगवान विष्णु का जवाब, जो वाकई बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि वे सो नहीं रहे हैं बल्कि अपने ही महेश्वर तेज का अनुभव कर रहे हैं। मतलब वो उस परम सत्य में डूबे हुए हैं जिसे बड़े बड़े योगी अपनी चेतना में महसूस करते हैं। और बस यहीं से भगवान विष्णु एक बहुत ही गहरा, एक अद्भुत रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि ये जो दिव्य सत्य है ना, ये भौतिक रूप में भी मौजूद है। और जानते हैं वो रूप क्या है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। सोचिए, ये कितनी शक्तिशाली बात है। भगवान विष्णु गीता के 18 अध्यायों को अपने ही शरीर का अंग बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये तो स्वयं ईश्वर का साकार रूप है, और इसका ज्ञान मात्र ही बड़े से बड़े पापों को खत्म कर सकता है। अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम था सुशर्मा। ये कहानी दिखाती है कि गीता का ज्ञान कैसे सबसे पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है। अब ये जो सुशर्मा था, जन्म तो इसका ब्राह्मण कुल में हुआ, पर इसके कर्म बिल्कुल उल्टे थे। ना कोई पूजा पाठ, ना किसी अतिथि का सत्कार। इसकी पूरी जिंदगी बस मदिरापान और दूसरी बुरी आदतों में ही गुजर गई। तो देखिए, उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा का सफर कितना मुश्किलों भरा रहा। पहले तो उसे नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी, और फिर उसका जन्म हुआ एक बैल के रूप में। एक दिन जब वो बेचारा बोझ ढोते ढोते थक कर गिर गया, तो कुछ लोगों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपना पुण्य उसे दान कर दिया, जिससे उसे उस योनि से मुक्ति मिल गई। अगले जन्म में वो पहले एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर उससे वो पुण्य किसने और क्यों दिया था। और इसी खोज में वो उस वेश्या तक जा पहुंचा जिसने उसे पुण्यदान किया था। और यहाँ पे कहानी में एक बिल्कुल ही नया मोड़ आता है। वेश्या ने जो बताया, उसने तो सुशर्मा को हैरान ही कर दिया। उसने कहा, मेरे पुण्य का स्रोत मैं नहीं हूं, बल्कि वो तोता है जो मेरे पिंजरे में रहता है। वो रोज कुछ पढ़ता रहता है और बस उसी को सुन सुनकर मेरा मन शुद्ध हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक तोते में इतनी ताकत, इतनी शुद्ध करने वाली शक्ति आई कहां से? कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। और तब उस तोते ने अपने पिछले जन्म का राज खोला। वो बोला, मैं पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मेरे अंदर अहंकार और ईर्ष्या भरी हुई थी, जिसके कारण मेरा पतन हो गया। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद मुझे एक आश्रम में ऋषियों के बच्चों को बार बार गीता का पहला अध्याय दोहराते हुए सुनने का मौका मिला, और मैं भी उसे दोहराने लगा। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह था। गीता के पहले अध्याय के ज्ञान ने सबसे पहले तो तोते को शुद्ध किया, फिर तोते के शब्दों ने वैश्या को शुद्ध किया, और फिर वैश्या के पुण्य ने सुशर्मा का उद्धार कर दिया। देखिए, एक ही ज्ञान की धारा ने 3 आत्माओं को पवित्र कर दिया। और जैसे ही इन तीनों को, मतलब सुशर्मा, वैश्या और उस तोते को, इस ज्ञान के असली सोर्स का पता चला, उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। वे लगातार गीता का पाठ करने लगे, जिससे उन्हें सच्चा ज्ञान मिला, और आखिरकार वे सभी मुक्त हो गए। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। ये बताती है कि गीता के सिर्फ पहले अध्याय में ही इतनी शक्ति है कि जो भी इसका अध्ययन करता है वो जीवन के इस भवसागर को बड़े आसानी से पार कर सकता है। ये ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं,
बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है। आज के इस अत्यंत शांत और गहरे विचार के साथ मैं इस आध्यात्मिक चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। जी बिल्कुल। ये विचार ही अपने आप में मन को एक असीम शांति से भर देता है ना? और आज के हमारे इस विशेष गहन अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की गहराई को समझें। जी। मतलब ये अध्याय कैसे हमारे जीवन के संघर्षों और हमारे कर्तव्यों का मार्ग प्रशस्त करता है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सही कहा आपने। और हमारा मिशन भी यही खोजना है कि कैसे गीता का प्रत्येक श्लोक, मेरा मतलब है केवल उसका अर्थ ही नहीं बल्कि उसकी ध्वनि भी आत्मा को शुद्ध करने की असीमित शक्ति रखती है। बिल्कुल। और ये हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वे केवल कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक कथाएं नहीं है जी। वे असल में ये समझने का एक बहुत ही सुंदर जरिया है कि सच्चा ज्ञान हमारे अंतःकरण को, हमारी चेतना को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। तो इसी रहस्य को समझने के लिए मैं सबसे पहले स्रोतों में वर्णित एक बहुत ही अलौकिक संवाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये संवाद क्षीर सागर में हुआ था, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच। क्षीर सागर का वो दृश्य, वो अपने आप में अनंत की ओर ले जाने वाला है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर अत्यंत सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। जी। और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में है। हाँ। तो ऐसे में माता लक्ष्मी को एक बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछती हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करने वाले ईश्वर इस तरह उदासीन होकर निद्रा में क्यों है? मतलब जो पूरी सृष्टि चला रहा है वो आंखें बंद करके कैसे सो सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और भगवान विष्णु इसका जो उत्तर देते हैं वो सच में बहुत गहरा है। वे स्पष्ट करते हैं कि वे सो नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर वे क्या कर रहे हैं? वे अपने ही भीतर स्थित महेश्वर तेज का अनुभव कर रहे हैं। मतलब वो अखंड आनंद और शुद्ध ज्ञान का प्रकाश जो जन्म और मृत्यु से परे है। वाह! इसे समझने के लिए मैं एक उपमा के बारे में सोच रहा हूं। ये ऐसा है जैसे कोई महान चित्रकार अपनी सबसे उत्कृष्ट रचना के सबसे सूक्ष्म और सुंदर कणों को गहराई से निहार रहा हो। बहुत ही सुंदर उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, जब ये तेज इतना सूक्ष्म है कि ये वाणी और मन की पहुंच से बिल्कुल बाहर है, तो गीता इसका वर्णन कैसे कर पाती है? मतलब असीमित को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? यही तो इस पूरे अध्ययन का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है। स्रोतों से यह अद्भुत तथ्य सामने आता है कि गीता केवल भगवान के शब्द या उपदेश नहीं है जी, बल्कि वह उनका साक्षात स्वरूप है। भगवान विष्णु ने गीता के 18 अध्यायों को अपने दिव्य अंगों के समान बताया है। भगवान के अंगों के समान? ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। वे बताते हैं कि प्रथम 5 अध्याय उनकी 5 मुद्राएं हैं जी। उसके बाद के 10 अध्याय उनकी 10 भुजाएं हैं। 1 अध्याय उनका उदर यानी पेट है और शेष 2 अध्याय उनके चरण कमल हैं। बाप रे, ये तो पूरी एक संरचना हो गई है ना? इस प्रकार ये पूरी गीता भगवान की एक साक्षात वांग्मय मूर्ति है, ध्वनि और कंपन से बनी हुई। और स्रोत स्पष्ट कहते हैं कि गीता का आधा या यहाँ तक कि 4 श्लोक भी बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। तो अगर गीता में पापों का नाश करने की इतनी असीम शक्ति है, तो ये असल जीवन में कैसे काम करती है? मतलब भौतिक दुनिया में इसका क्या असर होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। जी, और इसे समझाने के लिए हमारे स्रोत एक ब्राह्मण की कथा की ओर ले जाते हैं, सुशर्मा। ये थोड़ी विचलित करने वाली लेकिन एक सच्ची कथा है। बिल्कुल। सुशर्मा की कथा कर्मों के चक्र को समझने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो सुशर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सभी धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों को पूरी तरह त्याग दिया था। वो मदिरा पीता था, मांस खाता था और केवल पत्ते बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह से शारीरिक इच्छाओं तक सीमित कर लिया था। हाँ, और एक दिन बगीचे में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। नर्क की भयानक यातनाएं सहने के बाद जब वो पृथ्वी पर लौटता है तो उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, वो एक बैल के रूप में जन्म लेता है। यह प्रकृति का न्याय है। यहाँ कर्मों की विडंबना देखिए।
जिस व्यक्ति ने अपना पिछला जीवन केवल और केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में नष्ट कर दिया, उसे अगले जन्म में एक ऐसे पशु का शरीर मिला जिसका उपयोग केवल और केवल कठोर शारीरिक परिश्रम के लिए होता है। बिल्कुल, उसे बैल के रूप में कोई स्वतंत्रता नहीं मिली और उस बैल का जीवन भी बहुत कष्टकारी था। एक विकलांग या कहें पंगु व्यक्ति ने उस बैल को खरीद लिया जी, और 7-8 वर्षों तक उसे इतना भारी बोझा ढुलवाया कि एक दिन वो बैल पूरी तरह थक कर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह तड़पता हुआ मरणासन बैल जमीन पर गिरा है और स्वाभाविक रूप से वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ठीक इसी क्षण में उस भीड़ के बीच कर्मों के हस्तांतरण का एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान काम करता है। मैंने पढ़ा था कि वहां कोई पुण्यात्मा खड़ा था, है ना? जी, उस भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति अपना कुछ पुण्य उस तड़पते हुए बैल को दान कर देता है ताकि उसे शांति मिले। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो इसके बाद होती है। उसकी देखा देखी वहां खड़ी एक वेश्या भी अपना पुण्य दान कर देती है। बिल्कुल, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास वास्तव में कौन सा पुण्य है, मतलब बिना जाने उसने दान कर दिया। यही बात निष्काम कर्म को दर्शाती है। कई बार हमारे अनजाने में किए गए कर्म, जिनमें हमारा कोई अहंकार नहीं होता, वे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वेश्या ने बिना किसी लाभ की इच्छा के दान किया, जिससे वह एक विशुद्ध ऊर्जा बन गई। और उस पुण्य के अदृश्य प्रभाव से वह बैल तुरंत प्राण त्याग देता है और अगली बार वह एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। जी, और सबसे बड़ी बात, इस बार उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। हाँ, वो स्मृति, मतलब उसे याद रहता है कि सड़क पर तड़पते हुए किसी वेश्या ने उसे पुण्य दिया था। तो वो सत्य की खोज में उस वेश्या के पास पहुंचता है। वो यह जानना चाहता था कि आखिर एक वेश्या के पास ऐसा कौन सा पुण्य था जिसने उसका पूरा भाग्य बदल दिया। तो जब ब्राह्मण वेश्या से पूछता है कि उसने कौन सा पुण्य दान किया था, तो वेश्या को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो पूरी तरह अनजान होती है। बिल्कुल। फिर अचानक वो अपने पिंजरे में बैठे एक तोते की ओर इशारा करती है। ये तोता रोज सुबह कुछ ध्वनियां निकालता था। जी, और वेश्या कहती है कि जब वो उस तोते को सुनती है तो उसके मन को असीम शांति और पवित्रता का एहसास होता है। तब वो तोता अपने पिछले जन्म का रहस्य खोलता है। वो बताता है कि वो पहले कोई पक्षी नहीं था, बल्कि एक अत्यंत विद्वान लेकिन घमंडी व्यक्ति था। वो दूसरों से ईर्ष्या करता था और गुरुओं की निंदा करता था। और उसी पाप के कारण उसे तोते का जन्म मिला, एक ऐसा जीव जो केवल दूसरों की नकल कर सकता है। यहाँ मैं एक बहुत ही मार्मिक बिंदु उठाना चाहता हूँ। जब वो इंसान था, अहंकार से भरे विद्वान के रूप में, उसके पास शब्द तो थे पर ज्ञान नहीं था। बिल्कुल सही। लेकिन एक तोते के रूप में जब उसका अहंकार पूरी तरह शून्य हो गया और उसने केवल उन पवित्र श्लोकों को दोहराया, तब असली चमत्कार हुआ। यही तो इस पूरी घटना का सार है। ऋषियों के आश्रम में पलते हुए इस तोते ने बच्चों को गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते सुना था जी। और वो बिना अर्थ समझे उसे दोहराने लगा। निष्कर्ष यही है कि गीता के प्रथम अध्याय के मात्र श्रवण और उच्चारण ने ही उस तोते को, उसे सुनने वाली वेश्या को, बिल्कुल, और अंततः उस बैल यानी सुशर्मा को उनके पापों से मुक्त कर दिया। उन तीनों ने इसके बाद गीता का निरंतर अभ्यास किया और परम ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो स्रोतों से प्राप्त ये सभी कथाएं साबित करती हैं कि गीता का प्रथम अध्याय कितना शक्तिशाली है। एक बैल, एक वेश्या और एक तोता, तीनों केवल गीता के श्लोकों के प्रभाव और उसके स्पंदन से मुक्त हो गए। जी, और यही बात इस ज्ञान को हमारे आज के जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करती है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गीता को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, मतलब अपने कर्मों में शामिल करता है, बिल्कुल, वह इस संसार रूपी भवसागर को बहुत ही आसानी से पार कर परम शांति को प्राप्त करता है। असल में यही सच्चा धर्म है। ये सचमुच एक अद्भुत चर्चा रही और अंत में मैं एक विचारशील प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। यदि एक तोते द्वारा बिना समझे किया गया पाठ और एक वेश्या द्वारा अनजाने में किया गया पुण्य किसी का पूरा भाग्य बदल सकता है, तो सोचिए, यदि हम मनुष्य पूरे होश और समर्पण के साथ इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमारे भीतर और इस दुनिया में कितने अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। ये सच में बहुत गहराई से विचार करने योग्य बात है। गीता जीवन का सच्चा मार्गदर्शन।